हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खाद पर फसाद आखिर क्यों? मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खासे परेशान हैं। वजह है खाद की किल्लत। सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन खाद को लेकर किसान लाइनों में नजर आते हैं। रात भर लाइनों में लगने के बाद भी खाद तो नसीब नहीं होती, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिल रही हैं। हालात बेहद दयनीय हैं और तस्वीरें हैरान करने वाली। आखिर क्यों किसान इतना मजबूर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में इन दिनों खाद का संकट गहराता जा रहा है। किसान खाद लूटने पर आमादा है तो कई सड़कों पर जाम लगा रहा है। बावजूद इसके खाद का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आखिर खाद का संकट क्यों गहरा गया है, इसी पर IBC 24 बारीकी से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएगा। हर तस्वीर में किसान बेबस, मजबूर और लाचार नजर आता है। खेतों का सीना चीरकर अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन जब उसके हक की बात आती है तो उसे लाठियां मिलती है। बाहर सिस्टम। जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में बुलंद होता है, वहां से किसान की ये हालत देखकर मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, हाय रे किसान। पिछले करीब 1 महीने से ग्वालियर चंबल अंचल में किसानों का कुछ यही हाल है। वो खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। खेतों पर बुआई हो गई है लेकिन खाद नहीं मिल रहा। वो रात भर सोसाइटी के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो क्या करें, कहाँ जाए? जारी है रही है, रात को खाद भर के जाता है यहाँ से और सवेरे किसानों को बता दिया जाता है कि कोई खाद है ही नहीं यहाँ। 3 दिन से इनके पास कार्ड हैं, मतलब वो कूपन दे दिए गए हैं और उस दिन से बेचारे आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग सोच नहीं रहे। एक का चूना मिला, टोकन में लगा हुआ है और रात के आए 10 बजे तो जहाँ मेटाडोर लगी वे भर रहे रात। हमने 7 तारीख को एंट्री करी, बोले एंट्री करवा के सोमवार को तुमको खाद देंगे और सोमवार के बजाय अब इनने बीच में क्या कूपन दे दिए और कूपन के बजाय आज जो नए किसान आए उनको लगा दिया लाइन में। इनकी बेबस आंखों में आप दर्द, पीड़ा और बेबसी महसूस कर सकते हैं। ये तस्वीरें भिंड की हैं। यहाँ खाद को लेकर इतनी मारामारी है कि किसानों ने अब खाद लूटना शुरू कर दिया है। सराया गांव के सरकारी गोदाम की ये तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने गोदाम का ताला तोड़कर खाद की बोरियां ही लूट ली। जब सरकार और प्रशासन खाद ना दे सके तो अन्नदाता के पास शायद यही चारा बचता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुरैना में भी दिखाई दी। यहाँ खाद की किल्लत से बेबस किसानों ने सबलगढ़ में खाद से भरे ट्रक को लूटने की कोशिश की, साथ ही चक्का जाम भी लगाया। किसानों का कहना है कि रात भर लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलता। ये तस्वीरें भिंड की हैं। यहाँ भी खाद को लेकर किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। किसानों ने नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक चक्का जाम किया। मेगांव पुलिस ने यहाँ के 200 किसानों पर केस दर्ज कर लिया। दिक्कतें कई हैं, लेकिन परेशानी का हल होता नजर नहीं आ रहा। सवाल यही है कि क्या किसानों को खाद के लिए यूं ही परेशान होना पड़ेगा? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर मंच से किसानों के हित की बात करते हैं।
उनकी आय दुगनी और उनके हाथ मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसान कितना मजबूत हुआ है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री का यह दावा है कि अंचल में खाद की कोई कमी नहीं। वो किसानों की मजबूरी को कांग्रेस की सियासत करार देते हैं। अब किसानों को भला सियासत से क्या मतलब? उन्हें तो उनकी जरूरत का खाद चाहिए जो उन्हें मिल नहीं पा रहा, और ऐसे में हालात चिंताजनक हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे शासन और प्रशासन सिर्फ दावे करने में लगा है। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को मजबूत करने और आय दोगुनी करने की बात लगभग हर मंच से करते हैं। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फसलों के दाम से लेकर खाद तक उन्हें हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में खाद की कमी की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। वहीं अब इस पर सियासत भी चरम पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री दावा करते हैं कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। वो कहते हैं मुरैना में 5000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। वहीं वो किसानों के आक्रोश को कांग्रेस की सियासत भी बता रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। मैंने तत्काल निर्देश दिए वहाँ कि डबल लाख के बजाय विकेंद्रीकरण किया जाए। वहाँ सोसाइटी भले डिफाल्टर भी है तो भी वहाँ से बंटवाया जाए, उसके आदेश हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। जमकर कालाबाजारी हो रही है। कांग्रेस ने खाद संकट पर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या करे आदमी, जब मर रहा है तो मजबूरी में उसको अपने बच्चों के पेट पालने के लिए भूखों में लगातार अतिवृष्टि के कारण ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों का सीजन आ गया बोने का। पूरी खुली छूट दे रखी है। व्यापारी के गोदाम में खाद भरा हुआ है, वो मनमाने तरीके से ब्लैक में 5-5, 7-7 बोरी बेच रहे हैं। खाद की जो कमी दिख रही है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कमी ज़्यादा है, उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो कमी होती है कभी कभी वो मार्केट में व्यापारियों द्वारा कृत्रिम रूप से भी अपने मुनाफे के लिए की जाती है। लेकिन ये विषय आपके माध्यम से और मैदानी अमले के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आ गया है। वहीं ग्वालियर के सांसद विवेक सेजवलकर का कहना है कि जो भी दिक्कत है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। अगर कोई शिकायत है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मुझे बताया गया डीएपी की दिक्कत है और यूरिया की भी दिक्कत है। मैं बात कर रहा हूँ अधिकारियों से, तो उम्मीद है जल्दी मामला सुलझ जाएगा। दावे सबके अपने अपने, सब वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ये तस्वीरें सच बयां कर रही हैं, लेकिन सियासतदानों को शायद सियासत से ही फुर्सत नहीं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अन्नदाता को खाद कब मिलेगा, या यूं ही इन्हें लाठियां खानी पड़ेंगी। कालाबाजारी की खबरों के बाद सरकार ने आदेश दे दिया है कि अगर खाद की कालाबाजारी करती पकड़ी गई तो उन लोगों के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जो कालाबाजारी करने वाले हैं उन पर किस तरह से अंकुश लग पाता है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।